क्या स्लेवरी को गलत समझते आप? नहीं, मैं नहीं गलत समझूंगा। जरूरी आप थोड़ी ना कि स्लेवरी जो को चीज गलत मैं नहीं समझते? पर मैं करूंगा नहीं ना। भाई आप स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? अगर अगर मान लो, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं नहीं करता वो चीज, तो क्या वो सही नहीं है? अरे भाई मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? ये जो एक मोहम्मद समी साहब जो है, ये तो मेरे को ओरिजिनल नाम इनका तो नॉन मोमिन वाला है। भाई क्यों नाम चेंज करके आ रहे हो? ये गलत तरीका है प्यारे। मोहम्मद समी जी भाई मोमिन है? मैं मोमिन बनने की राह पे जा रहा हूँ, तो मेरे को आपसे कुछ चीज डिस्कस करनी है जो मुझे समझ आई है। क्या भाई आप जब 2 मिनट जब दे सकते हैं? मोमिन जब मोमिन बन के पेंसिल छिलवा लोगे तब आके डिस्कस करना। अगर अगर आपको मेरा आर्ग्यूमेंट 2 मिनट में सही नहीं लगता, तो फिर आप मेरे को निकाल देना। सर अगर आप जब लॉजिक पे बात मोमिन कर रहे हो, तो सबको चांस क्यों नहीं दे रहे? भाई यहाँ पे हम हर एक टॉपिक पे जो डिस्कशन करते हैं, उतना सुनने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इस्लाम सही है तो प्लीज गो नहीं, अहेड। मैं बस आपसे, अगर आप मेरे को 2 मिनट दे तो मैं आपसे बात, अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखूंगा। बट आप पहले परमिशन दे दें। सर मैं क्या कह क्योंकि रहा हूँ, जी आप सर, कब से चैनल देख रहे हैं? मुझे अभी 1 हफ्ते ही हुआ है अप्रोक्सीमेटली। ओके, आप और बाकी सारे डिस्कशन देखे, सुने, और उसके अगर बाद अगर अगर आपको मेरा आर्ग्यूमेंट सही नहीं लगता, तो फिर आप निकाल दें, बट आप मुझे एटलीस्ट एक चांस दें आर्ग्यूमेंट नहीं, रखने क्या क्या आर्ग्यूमेंट आपका सुनना है? का। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर हम, सिंस आप गॉड में बिलीव नहीं करते, तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर हम गॉड का कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे फ्रॉम ह्यूमंस, तो आपको क्या लगता है कि हम ह्यूमन सिविलाइज्ड रह सकते हैं? नहीं, गॉड से, लेकिन आपका इस्लाम में जाने के लिए अगर सिर्फ गॉड का होना ही जरूरी है, तो जिस रिलीजन में आप पैदा हुए उसमें आपको गॉड के कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम लग रहा है, और इस्लाम के गॉड का कॉन्सेप्ट क्या अच्छा लग रहा है आपको? कुछ चीजें हैं जितनी मैंने पढ़ी हैं, मुझे कुछ चीजें बेटर लगी। बताइए क्या क्या कॉन्सेप्ट इस्लाम का, इस्लाम वाले खुदा का आपको अच्छा लगा, जो आप सोच रहे हैं कि ये सही है? एक कॉन्सेप्ट बताए कोई कोई जो भी एक लॉजिकल। कॉन्सेप्ट लॉजिकल हो। हाँ। आई विल से कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ओके, क्या जस्टिस है? जस्टिस इन टर्म्स ऑफ, जो इंसान खराब करता है उसको एंड में खराब रिजल्ट मिलता है। ओके, क्या आपको ये अब चीज पता है? मेरे बट आपने मेरा आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं दिया सर। मेरे नहीं को ये नहीं, जानना है। मुझे देखो, मुझे उस आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के लिए इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। वो फिर बट कोई भी खुदा से रिलेटेड हो जाएगा और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं, खुदा को मेरा मानते हैं नहीं पॉइंट ये है मानते? कि आप किसी भी रिलीजन भाई, में रहे, उसकी भाई कुछ मोहम्मद चीजें शमी, मोहम्मद लॉजिक में शमी, नहीं रहे। मोहम्मद हाँ शमी, जी, देखो, देखो इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। ठीक है। आपने इस्लाम का कॉन्सेप्ट खुदा का क्या सही लगा, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप बात कर सकते हैं। बाकी सिर्फ खुदा के तस्वुर के बिना आप जिंदगी गुजार सकते हैं नहीं गुजार सकते, ये आप मेरे नॉन मोमिन स्ट्रीम में आके मुझसे जवाब ले लेना। इसी वजह से मैं मौका नहीं दे रहा था आपको, और इसी वजह से कहा था कि इतना अच्छा लग रहा है तो जाओ जाके पेंसिल अपनी छिलवा लो, खतना कर लो, और उसके बाद फिर मेरे से एज अ मुस्लिम बात करने के लिए आना। बट क्या ऐसे भी तो हो कर सकता हूँ ना मैं, कि मैं सारी चीजें जो लिखी है उस पर ना मानूं, जो चीजें मुझे राइट लग रही है लॉजिक से उसी को मानूं। इस्लाम में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया है कि जो सही चीजें लग रही है वो मानना है, जो सही चीजें नहीं लग रही क्या है वो नहीं मानना आप कुछ दिखा सकते हो इसका प्रूफ इन टर्म्स ऑफ है। ओके, कुरान में कहाँ लिखा है ऐसा? मैं बताता हूँ आपको भी। और ये चीज तो आप बाकी रिलीजन में रह के भी कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें लग रही है वो मानो, जो अच्छी चीजें नहीं लग रही है वो मत मानो। नहीं तो नहीं, इसके लिए आपको ऐसा इस्लाम भी में ट्रू जाने की नहीं। क्या जरूरत है? ऐसा भी ट्रू नहीं है, जिस रिलीजन से मैं आता हूँ उसमें भी अलाउड नहीं है ऐसा। क्या अलाउड नहीं है? बाकी कल्चर्स को आप पढ़ सकते हो, बट इट इज कि आपको अपने फेथ पे ट्रू रहना पड़ेगा। इवन इफ आप किसने पढ़ बोला? सकते हो, बट आप कौन से रिलीजन से आते हैं आप? सनातन। अच्छा, सनातन में आप जो है ओपन माइंडेड नहीं रह सकते? अ, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपको अपने हाँ। ट्रू सनातनिज्म को लीव नहीं कर सकते। अच्छा चलो, मैं सनातन के ऊपर तो आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ, आप जो है पर कोई
सनातनी वेबसाइट पे जाके, सॉरी पर मेरा चैनल पे मेरा जाके। आर्गुमेंट यही है कि अगर अगर आप सारे मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम कर दोगे भाई भाई बेस्ड ऑन भाई योर भाई लॉजिकल आर्गुमेंट्स, तो वो तो भाई दुनिया भाई के लिए भाई सही नहीं भाई है भाई। भाई भाई, ये जो आपने सवाल किया ना उसका जवाब ले लो। मैं अच्छी चीज चलो को ठीक लूंगा, बाकी चीज को नहीं लूंगा। ये देखो, है, राइट। ये कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 है, क्या कहती है? अब इंग्लिश वमा ट्रांसलेशन काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। क्या मतलब ठीक है है। इसका? हिंदी आती है आपको? अब इंग्लिश इंग्लिश होंगी। हिंदी नहीं आती है? इंग्लिश नहीं, मतलब आती है पढ़नी, पर मेरे को इंग्लिश कंफर्टेबल है ज्यादा। ओके, हाँ पढ़ो। It is not believing a man or believing a woman when Allah, His Messenger have decided on a matter. They should thereafter have any choice about that affair, and whoever disobeys. Okay. When नीचे करना, when God and His Messenger have decided on the हो matter गई ना of आयत, example. खत्म हो गई। अच्छा इतनी है, बट इसमें इट ये इज कैसे आ नॉट गया कि हम्म, It is not for a believing man or a believing woman when Allah and His Messenger have decided a matter that they should thereafter have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error. ये आयत ये कह रही है कि किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए के पास ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दे तो वो उसकी नाफरमानी करे, या उसमें वो ये कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में। आपको इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप उसकी बात चीजों को सही मानो और बात चीजों को गलत मानो। जो मैं अल्लाह मैं और उसके मान रसूल। लेते हैं, मैं आपका हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है। मैं आपको कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर इस्लाम कहता है कि आप खा सकते हो नॉनवेज, और मैं नॉनवेज मान लो नहीं खाता, इट इज माय हम्म ऑप्शन। तो हम्म अगर मेरे को इजाजत दे रहा है, जरूरी नहीं है कि मेरे को उनकी इजाजत को मानना भाई है। भाई दैट इज भाई डिफरेंट थिंग। भाई, आप नॉनवेज आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन आप ये कहोगे कि नॉनवेज खाना गलत है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है आपको कि नॉनवेज खाने को गलत कहे। पर दोनों मैं बात में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ठीक है, मैं आप नॉनवेज अगर खाने को गलत नहीं नॉनवेज कहूंगा, बट मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा ना लॉजिकली, जब मुझे चीज भाई सही तो नहीं लग रही। भाई लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है ना कि आप नॉनवेज नहीं खाओ, सॉरी, नॉनवेज को गलत बोलो। नहीं, मैं नॉनवेज को गलत नहीं बोल रहा, बट मैं नहीं खाऊंगा तो क्यों उस नहीं केस खा में, रहे? जिस केस में बस मेरा मन नहीं है, मैं ऐसे बोल दूंगा। ओके, आपको फिर वो चीज बताओ जो आप ये कह रहे हो कि मुझे गलत लगेगी मैं वो नहीं करूंगा, कोई गलत चीज बताओ। जैसे आपका एक स्ट्रीम देखा था स्लेवरी का, फॉर हम्म एग्जांपल, ऐसी अभी मैं घर पे हूं तो मैं ऑब्वियसली बोल नहीं सकता, बट जो आप क्यों स्लेवरी नहीं बोल बोल रहे थे, सकते? अच्छी बात है, बोलो। नहीं नहीं, मैं उसको जो भी लिखा है ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बट मैं उसे करूंगा नहीं इम्प्लीमेंट। मैं नहीं, मान लेता हूँ ठीक है होगा। भाई 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 भाई, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या स्लेवरी को गलत समझते हैं आप? नहीं, मैं नहीं गलत समझूंगा, पर स्लेवरी मैं को आप करूंगा नहीं। गलत, जरूरी आप थोड़ी ना है कि स्लेवरी जो को चीज गलत मैं नहीं सही, समझते? पर मैं करूंगा नहीं ना। भाई आप स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? अगर अगर मान लो, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं नहीं करता वो चीज, तो क्या वो सही नहीं है? अरे भाई मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? मैं समझता क्या हूँ, बट जो लिखा है मैं उसको मान लेता हूँ, पर मैं वो अबे करूंगा नहीं। अभी इसी वजह से मैं नहीं ले रहा था। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या बट ये आप ऑप्शन तो है ना मेरे पास सर, कि मैं क्या मान लो अगर आप कुछ स्लेवरी को सही समझते हो या गलत समझते हो? किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? मेरे लॉजिक में मुझे फ्लॉ दिख गया वैसे। क्या? मेरे को दिख गया, मेरा आर्ग्यूमेंट सही नहीं था। अगर मैं सही नहीं समझता तो मैं उसे फॉलो भी कर सकता, बट अगर दूसरा फॉलो कर रहा होगा तो भी तो मुझे तकलीफ होगी। पर हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो स्लेवरी को गलत समझते हो या नहीं समझते हो? स्लेव को आप पकड़ना, स्लेव बनाना, सेक्स करना, उसको बेचना, आप इसको मुझे सही? एग्जैक्ट दिखा सकते हैं क्या, कि एग्जैक्ट बिल्कुल लिखा भाई हो कि पहले ये सही समझते हो या गलत समझते हो, पहले ये बताओ। गलत ही है यार, इसमें क्यों बात गलत करते है, हो? एग्जैक्टली exactly। अब जब कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप कहाँ दे स्लेव के रहा है? साथ सेक्स कर एग्जैक्ट सकते हो, एग्जैक्ट वर्ड्स दिखा दो। बता रहा हूं ना मेरे प्यारे भाई।
सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5। ठीक है। पढ़ो ये इंग्लिश में। And those who guard their private parts, who guard their chastity. ठीक है। ओके। On the wife who have right for this, for indeed they should not exert themselves. ये पढ़ो। These are not to blame. इसमें हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते कि जिस टाइम पे सही है उस टाइम पे थी, अब नहीं है। क्या कोई भी जमाने में आपकी बहन को पकड़ के स्लेव बनाया जाए? कोई भी जमाने में, आज 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, कोई भी जमाने में आपकी बहन को स्लेव बनाया जाए, उनके साथ सेक्स किया जाए और उनको बेचा जाए, हिस्टोरिकली आप इसको सही मानेंगे? अगर उनका कंसेंट हो फिर क्या प्रॉब्लम है? अबे स्लेव बनने का कोई कंसेंट देगा? सेक्स करवाने का जो आप जो है कोई ये कंसेंट देगा कि भाई मुझे स्लेव बनाओ और मुझे सेक्स, मेरे साथ सेक्स करो, मेरे को मार्केट में बेचो, ये कोई कंसेंट देगा? तेरी बहन देगी? तू देगा अपनी बहन के लिए कंसेंट? उस टाइम पे क्या चल रहा होगा मेरे को कैसे पता? तू होता उस टाइम तो देता अपनी बहन को कंसेंट? अपनी बहन का कंसेंट देता, मेरी बहन को स्लेव बनाओ, उसके साथ सेक्स करो, उसको बेचो? तू देता कंसेंट? नहीं। तो क्यों ऐसी बातें करते हो यार? तुम लोग के अंदर की शर्म बिल्कुल मर चुकी है क्या? पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मैं आज के टाइम पे ये वाला रूल मानूं, पर मैं ये तेरे चीज को मैं आज, ना करूं। भाई ये कुरान जो है ये आज के टाइम के लिए उस टाइम के लिए था या कयामत तक के लिए है? कयामत तक के लिए। तो ये रूल जो है, जो बता रहा है अल्लाह, जो अलाउ कर रहा है, वो कयामत तक के लिए है ना? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने विद टाइम विद हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर दी हो। मतलब तू ये कह रहा है कि कुरान चेंज हो गया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बट हो सकता है कि किसी ने, हो सकता है कि ये इंटरप्रिटेशन सही ना हो। अबे यहाँ इंटरप्रिटेशन क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत है? आई मीन ट्रांसलेशन गलत लिखी हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्रांसलेशन? अबे यार कैसे है तुम लोग यार? ये देख, अरबी में जाते, अरबी पढ़ते, और ये सब सारे के साथ ये है, कौन कौन ये इतने ट्रांसलेशन करने वाले जिन्होंने सब ने ट्रांसलेशन गलत किए, 12-13 लोगों ने। ठीक है, अरबी में क्या है? वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। ये फुरूजिहिम जो है, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, हाफिजून हिफाजत करते हैं वो लोग, वल्लदीना वो लोग, और वो लोग, वह मतलब और, अल्लदीना वो लोग, और वो लोग जो अपने शर्मगाहों की, प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हैं। अरबी में है इल्ला मतलब सिवाय, एक्सेप्ट, अला अजवाजिहिम अपनी बीवियों के, अजवाज यानी बीवी, अजवाजिहिम, औ मा मलकत ऐमानुहुम और वो जो तुम्हारे मिलके यमीन में यानी राइट हैंड पोजेस, स्लेव्स, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मलामत नहीं है। आप भाई मुझे इसमें एक चीज का और आंसर करें। कुछ चीजें मान लेता हूँ मैं, एक चीज कुछ का चीजें आंसर आप नहीं, सही पहले बोल रहे हो, पर भाई भाई मैं भाई समझ गया, पहले ये, आपका पॉइंट सही है, ठीक है, मैं मान लिया। हाँ तो उसको पहले मैं क्लियर कर भाई, वो कंप्लीट होने दो, मेरा पॉइंट सही है ना, तो कंप्लीट होने दो। अब यहाँ पे आपने कहा कि आप इस बात को गलत मानते हैं, राइट? हाँ जी। एग्जैक्टली लेकिन क्या कुरान आपको इस बात की इजाजत देता है कि इस बात को आप गलत मानो? कुरान इजाजत देता है? नहीं देता। नहीं जो आपने देता है। वर्सेस बताए। तो फिर आपका जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था कि मैं सही चीजों को लूंगा, गलत चीजों को नहीं लूंगा, इस्लाम, कुरान आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। पर जरूरी थोड़ी ना कि मुझे आज के टाइम पे स्लेवरी प्रैक्टिस करना है। भाई प्रैक्टिस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, इस घटिया अमल को अलाउ किया जा रहा है, उसको गलत समझने की का ऑप्शन क्या तुम्हें कुरान दे रहा है? नहीं दे रहा, बट मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट तो अपने ऊपर होता है ना, इंसान के ऊपर। अबे जब गलत को गलत तू कह नहीं सकता तो ऐसी जगह पे क्यों जाना तुझे? साहिल भाई, और क्या कोई खुदा इस तरीके की का काम करने के लिए अलाउ करेगा? पर जो बातें, मतलब ठीक है, मैं आपकी बात क्या समझ कोई गया। खुदा इस तरीके का काम करने को अलाउ करेगा?
साहिल भाई बस मुझे एक डाउट है इस पूरे क्या कोई क्वेश्चन में। खुदा इस तरीके के अमल करने को अलाउ करेगा? नहीं करेगा, मैं मान लिया आपकी थैंक बात। यू, मैं मतलब ये खुदा नहीं तो हो सकता। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रहा हूँ। अगर नहीं अगर आप भाई, सारी, लाइन टू लाइन चलो। नहीं आपने नहीं, कहा कि आपकी बात कोई मान ली मैंने, पर नहीं हुआ, नहीं मेरा ना, एक कंप्लीट नहीं सवाल हुआ। और है ना। तो आप ये मानते हो कि ये कुरान वाला जो अल्लाह है, ये कोई खुदा नहीं हो सकता? इसको मानने के लिए मुझे और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। हो सकता है क्यों कि और भी किसी ने चीजें? कुरान में, जैसे किसी और ने कुछ चेंजेस कर दिए हो बुक में। अरे तो फिर तो ये मानते हो कि कुरान में चेंजेस हुआ है? हो सकता है, मेरे को श्योर नहीं है, ओके। पर हो सकता है। तो कुरान का ये क्लेम कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया, हमने हिफाजत करेंगे, तो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, फिर से ये खुदा की किताब नहीं हो सकती। तो ऐसा कहीं पे लिखा है, आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? ये तो मैंने नहीं भाई पढ़ा। जब अल्लाह कह रहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और उसको वो चेंज होने से बचा नहीं सका, तो ये क्लेम ही पूरा कुरान का जो है वो फेक हो गया ना। अच्छा, ये एक बार आप दिखा सकते हैं कहाँ लिखा है क्या? एग्जैक्टली कि कोई मतलब कोई चेंज नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है रक्षा करना, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि उसके बाद भी किसी ने कर दिया हो। तो वो रक्षा नहीं कर पाया ना फिर। हाँ, हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो जो क्लेम किया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा करप्ट होने से, वो अब नहीं रहा, वो वो प्रोटेक्ट नहीं कर अगर पाया। अगर वो किसने करा था गारंटी? वो रसूल ने करा था या गॉड ने करा था क्या? कि ये कि चीज चेंज नहीं हो सकती? ये गारंटी किसने दी? कुरान है ना, कुरान का तो ये माना माना के बारे में ये माना जाता है ना कि ये अल्लाह की तरफ से है। पर ये एक बार आप मुझे दिखा दो, मेरे को विश्वास क्या नहीं होगा ये दिखाऊं? बात कि ये लिखा है जहाँ पे कि ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये मैंने लाइन कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। पढ़ो ये। इंडीड इट इज वी हु सेंट डाउन द मैसेज एंड इंडीड, इधर वी कौन है? अल्लाह। वो कहाँ पे लिखा है अल्लाह कि ने वी भेजा ना अल्लाह है? कुरान। अच्छा, बट वी क्यों कह रहा है? आए लिखना चाहिए ना। हाँ, अब वो एक ये एक अलग प्रॉब्लम है कि अल्लाह को अगर वो एक है तो उसको वी नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो मुसल्टे हैं वो ये कहते हैं कि ये रॉयल वी है। हमने, जैसा हम कहते हैं ना हमने, ओके ये वो है। ठीक ओके। है, इसको छोड़ दो। मेन जो चीज है कि ये प्रोटेक्शन की जो बात कर रहा है, ये फेल हो जाता मेरे है। को ये भी हो अगर सकता आप है कि ये ये कहते वी हो किसी कि किसी रसूल ने लिखा हो या किसी ने लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं कैसे मान तो लूं वो कि अल्लाह वी की अल्लाह तरफ, के लिए रेफर भाई करता है? फिर भाई फिर वो अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ ना। फिर जो ये बुनियादी क्लेम है कि ये अल्लाह की तरफ से है, वो भी खारिज हो जाता है। समझ गया। ठीक है। आ गया? ठीक है, मैं समझ गया। तो आप मुझे क्यों बस जाना एक है चीज भाई बता ऐसी? दीजिए। मुझे मुझे बस एक चीज बता दीजिए, अगर चलो मान लेता हूँ मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 6 चीजें खराब आपने बता दी, पर जो 100 चीजें सही लिखी है मेरे हिसाब से, और जो चीजें आज के हिसाब से नहीं है, वो अच्छा मैं समझ मुझे गया। एक बात बता, पर फिर से मैं वो एग्जांपल दूंगा। अगर तुमको एक गिलास शरबत में 2 बूंद पेशाब का डाल के दूं तो पी लेगा? पर इससे क्या होगा अगर सारे, मान लो, अगर सारे हाँ तो छोड़ बोलना मैं देंगे? पी लूंगा। बोल मैं पी नहीं, लूंगा। पर वो अगर सारी, उससे तो अच्छा ही है ना अगर सारी की सारी खराब चीजें ही हो। हाँ तो अगर बोल दे कोई के मैं पी भगवान, लूंगा। बोल दे अगर मैं कोई, पेशाब 2 बूंद पेशाब के साथ पी लूंगा। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, पर उससे तो अच्छा ही है ना कि अगर सारा वो हो। हाँ ना भाई, उससे बाकी, भाई देख, पूरा पेशाब पीने से अच्छा 2 बूंद पेशाब के साथ मैं पी लूंगा, ऐसा बोल। हाँ, ये बोल रहा हूँ। बोल दे। हाँ, यही बोला मैंने, सेम चीज है। मुंह से बोल कि शरबत में दो 2 बूंद पेशाब का डाल के दोगे तो मैं पी लूंगा। मेरे पास आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के अभी आंसर नहीं है, मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ। भाई ठीक है। तू पहले ये बोल देना, अभी तूने हाँ बोला ना, जरा एक स्टेटमेंट ये बोल दे कि एक गिलास शरबत में अगर 2 बूंद पेशाब का डाल के दिया जाए तो मैं पी लूंगा। बोल दे। मेरे को थोड़ा प्रिपेयर करने का टाइम दे दीजिए। हाँ, मैं क्या हुआ? प्रिपेयर करके आता हूँ। तू प्रिपेयर क्योंकि नहीं, तू सीधा जाके खतना करा क्या भाई? ठीक है। यार इतना दिमागी अपंग कोई कैसे हो सकता है?
और साहिल भाई एक चीज और है ना इसमें कि इस्लाम के अंदर जो है सिलेक्टिव अप्रोच चलती नहीं। आप है ही इसमें नहीं ना, अगर वो आप तो बताया सिलेक्टिव, ना मैंने। हाँ अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच मुनाफिक, आप हिपोक्रेट हो और उस जो जहन्नुम में हो जाते हो फिर आप। एग्जैक्टली exactly। अरे वो एक आयत जो है सूरह अहज़ाब की 36 जो मैंने बताया कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें सही, उंगली करें कि मैं ये गलत मानूंगा, है ही नहीं ऑप्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इतना समझाने के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ भाई, पियो पेशाब वाला शरबत पियो, तुमको मुबारक। एक चीज बोलूं साहिल भाई, एक एडवांटेज देखिए आपका जो आप ये एक्टिविज्म कर रहे हैं उसका, कि एक बंदा जो है एक गलत जगह जाने के पहले कम से कम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आके क्वेश्चन करके अपने आप को महफूज तो कर सकता है उस गलत जगह जाने से। हम्म। अगर इस बंदे को ये क्वेश्चनिंग नहीं करता, ये जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे आया है, तो ये हो सकता है कि ये इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता। हम्म। सही बात है। लेकिन लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है कम से कम एक भले ही जो है एक फ्यूचर मुस्लिम है, अगर जो मुस्लिम को कबूल करना चाह रहा है उसके अंदर भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप उस डाउट्स को डीपन कर सकते हैं, आप उसको। बिल्कुल। देखो सोचता है समझता है क्या नहीं समझता है, कुछ बेटर आर्गुमेंट लेके आता है नहीं लेके आता है। नहीं, अब भाई वो नहीं इस्लाम कबूल करेगा, किसी सूरत हाल नहीं करेगा वो। अपना ही नुकसान करेगा भाई। नहीं भाई, आपने जो बताया इट इज सफिशियंट, उसको इतना ये समझ आ गया होगा कि मैं जिस जगह गया हूँ गलत है। भाई देखो, सीधी सी बात है, ये ऑलरेडी मुस्लिम बन गया होगा, ठीक है, क्योंकि जो इस्लाम कबूल किया नहीं अभी तक, जब उसके सामने ये गंदगी दिखेगी तो जाहिर सी बात है यार, वो क्यों जाएगा इस गंदगी में। ही इज हाँ, ये भी ऑलरेडी इनटू इट।